नाउ डेज हम सब अक्सर डिफरेंट टीवी एड्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग एक कॉमन सेंटेंस सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या ये सच में हमारे लिए सही है या नहीं? सो लेट्स फाइंड आउट। तो सारे म्यूचुअल फंड्स एक वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया हुआ एक इक्विटी बास्केट होता है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड है, जिनमें स्टॉक से लेकर डिफरेंट डेट भी शामिल रहता है। और वे इसी तरह हमें एक सिक्योरिटी प्लेसेस पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिनमें लॉन्ग रन में रिस्क लगभग जीरो हो जाता है एंड हमें एक स्टैंडर्ड रिटर्न भी मिलता है। और ये सिर्फ वेल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही हो पाता है। तो अब आपको लग रहा है कि कैसे? तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मुझे पर्सनली आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मेरे पास एक लिमिटेड पैसा है, सपोज 1000 रुपीज़। अब स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम इंडिविजुअल क्वालिटी आईटी कंपनीज की शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में TCS की करंट प्राइस 3000 प्लस है, इन्फोसिस की 1400 प्लस, माइंडट्री की 3000 प्लस एंड L&T इन्फोटेक की 4000 प्लस। तो मेरे लिए इंडिविजुअली क्वालिटी स्टॉक पिक करना बहुत ही मुश्किल होगा और मुझे इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि ये सारे कंपनीज फ्यूचर सेगमेंट में काम भी कर रहा है। और यहीं पे म्यूचुअल फंड कंपनी की मास्टर स्ट्रोक चालू होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको ऐसे बहुत सारे IT सेक्टर फंड्स मिल जाएंगे जो इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अब आप इनमें सिर्फ 500 से लेकर मैक्सिमम अमाउंट तक इन्वेस्ट से ही सारे क्वालिटी कंपनीज की आपको एक्सपोजर इजीली मिल जाएगा। और ये ऑप्शन हम सब छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए मानो एक वरदान की तरह साबित हुआ। अब दूसरा बेनिफिट्स के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो लोग जॉब्स करते हैं, जिनके पास मार्केट को एनालिसिस करने का टाइम रहता ही नहीं है। एक्चुअली स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक में आप एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को एनालिसिस करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि रिवार्ड्स भी आपको मैक्सिमम मिलने की चांसेस हैं। बट सबके पास एक एक करके इंडिविजुअली स्टॉक एनालिसिस करने का टाइम भी नहीं रहता है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके इन्वेस्टेड फंड में एक वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर बैठा है जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पूरे साल अच्छे से मैनेज करेंगे। बदले में आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है एज ए फंड एक्सपेंस रेशियो, और ये मैक्सिमम टाइम बहुत ही नॉमिनल 0.50 से लेकर 1% के बीच में ही रहता है। तो गाइस, अगर आपकी एज 20 से लेकर 30s के बीच में है एंड आप 10 to 20 ईयर्स तक अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड अगर आप इक्विटी मार्केट की नॉलेज के बिना ही एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड आपके लिए एकदम सही है। तो सपोज आप मान लीजिए कि अभी आप 22 ईयर्स ओल्ड के हैं एंड आप आज से डिसिप्लिन वे में मंथली सिर्फ 2000 रुपीज़ के साथ किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, एंड हर साल आपको अपना सैलरी इंक्रीज होने पे सिर्फ 10% से आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। लाइक इस साल 2000 रुपीज़, तो नेक्स्ट ईयर 2200 रुपीज़। तो 5 ईयर्स के बाद आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,46,500 रुपीज़ एंड CAGR 12% रिटर्न के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी 1,96,000 रुपीज़ होगा। एंड 10 ईयर्स के बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बढ़कर ±6.5 लाख बन जाएगा एंड 20 ईयर्स के बाद यही 6.5 लाख रुपीज़ 40 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। एंड 30 ईयर्स के बाद आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा ±40 लाख रुपीज़ एंड आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको पता है कितना होगा? 1.80 करोड़ रुपीज़। आपके सिर्फ 2000 रुपीज़ एवरी मंथ की इन्वेस्टमेंट जर्नी से आप 52 ईयर्स एज में आपको करोड़पति बना दिया है। दिस इज़ द पावर ऑफ ए कंपाउंडिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।